Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Here is Mosmi present before you to explain you class 6 science curiosity chapter 5 measurement of length and motion part 1. After going through the lesson, we will know how lengths are measured in our day-to-day life, and also we can know how to measure long distance, or could it be one small thickness. Okay, let's get ready to read the chapter with me. Measurement of length and motion. तो फिर in our day-to-day life you have seen long distances, how to measure it, and also small to small thickness like the thickness of your page, one page, how you will measure it. Okay, let's know. आइए चलिए देखते हैं. Here is दीपा है. दीपा एक क्यूरियस 11 years old girl एंड लिव्स इन ए टाउन ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा स्टेट आप जानते हैं. यहाँ पर दीपा रहती है जो कि 11 years old है, आपकी जैसे क्लास 6 में ही होगी. अब नाउ ही केम टू द न्यू स्कूल ईयर है स्टार्टेड एंड दीपा नीड्स ए न्यू यूनिफॉर्म. आप नया क्लास में आ गए, थोड़ा लंबी हो गए हो. क्यों न्यू यूनिफॉर्म चाहिए? क्योंकि आप थोड़ा टलर हो गए हो. पहले आप प्राइमरी में थे, अब आप आ गए हैं क्लास 6 पर, और इसीलिए दीपा's मदर takes her to a shopkeeper and the shopkeeper measures the cloth using a metal measuring rod. शॉपकीपर ने निकाला एक बड़ा सा लंबा सा डंडा जिसने उसने नापा दीपा की क्लॉथ्स. फिर हर मदर टेक्स हर टू ए टेलर. फिर टेलर ने, दीपा सोची थी कि एक लंबा रड जैसे वो सबके पर निकाला था ऐसे ही निकालेगा, पर ऐसा नहीं हुआ. सब टेलर ने निकाला एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप. तो ये बात दीपा को बहुत ही आश्चर्य हुआ. एक ने निकाला रड तो दूसरा निकाला टेप, ये कैसे? फिर हर मदर, दीपा's मदर इंस्ट्रक्टेड द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ आर यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुला. उन्होंने, दीपा's मदर ने टेलर से कहा कि अरे भैया इस बार आप यूनिफॉर्म थोड़ा 4 अंगुला लंबा कर दीजिए. तो ये बात दीपा को लगा कि ये कैसी बात है, ये टैप क्या है, रॉड क्या है, अरे इसका जो मेजरिंग स्केल है ये तो मेरी दीदी की ज्योमेट्री बॉक्स में जो है इससे थोड़ा मिलता जुलता है. फिर मम्मी ने कहा कि 4 अंगुला बड़ा कर देना. तो फिर ये 4 अंगुला के नाप कैसे होगा? ये बात उसने जाकर अपनी फ्रेंड्स अनीस, हरदीप, पद्मा, तस्नीम और इन सभी से डिस्कस किया. अरे जानते हो कल कैसा कैसा हुआ, जब मैं गई थी मम्मी के साथ, सो ऐसे ऐसे सब हुआ. तो वो लोगों ने भी ये सब भी देख रहे हो ना, बोले कि अरे ऐसे कैसे हुआ. फिर हाँ चलिए देखते हैं हाउ टू मेजर. उन्होंने सोचा, हरदीप सोचा, अरे हाँ मेरी ग्रैंड मदर जो है शी ऑल्सो मेजर्स लेंथ बाय हर आर्म्स. वो तो अपनी हाथों से नापती है. और फिर हाँ ये फार्मर जो है वो कैसे नापता है? वो तो कहीं मेजरिंग टेप लेके अपना खेतों पर नहीं जाता. तो फिर ही डिवाइड his field into beds. He walks and counts the number of his stride. वो कितना स्ट्राइड चल रहा है, अपनी एक टाइम में एक पैर जैसे चलते हैं उसको एक स्ट्राइड बोलते हैं. तो फिर वो कितना स्ट्राइड चल रहा है अपनी लैंड को जो डिवाइड कर देता है और उसी से अपना स्ट्राइड के हिसाब से वो नापता है. और फिर कैसे नापता है? बाय लेंथ ऑफ देयर फीट टू मेजर. अपनी फीट के मेजर के हिसाब से, अपनी पाँव की जितना लंबाई है उसी से वो अपना नाप जो करता है. तो फिर दीपा ने कहा कि हाँ चलिए अब हम क्या करते हैं, ऐसे अगर हाँ अपना बड़ी पार्ट्स लेकर हम ऐसे मेजरमेंट करने लगे, मेजरिंग लेंथ यूजिंग बड़ी पार्ट्स मस्ट बी सो फन. ये तो बहुत ही मज़ेदार बात होगी अगर हम अपना बड़ी पार्ट्स यूज करें. कोई स्केल नहीं, रॉड नहीं, मीटर स्केल नहीं, कुछ भी नहीं. तो फिर ये बहुत मज़ेदार बात होगा. अब बच्चों ने डिसाइड किया कि चलो हम लेंथ ऑफ टेबल इन आवर क्लासरूम हमने नापेंगे. कैसे? चलो हम अपनी बड़ी पार्ट्स से मेजर करेंगे. तो फिर कौन सा बड़ी पार्ट्स यूज करें? पद्मा ने कहा कि अपना बड़ी पार्ट्स यूज करेंगे. ठीक है. फिर दीपा ने कहा कि अरे चलो हम अपना हैंड स्पान यूज करते हैं. ये देख रहे हो ना, ये है एक हैंड स्पान, इसे कहते हैं. ये अपना थंब से लेकर अपना स्मॉल उंगली तक जो छोटी उंगली होती है उसी से जो डिस्टेंस होता है वही लेंथ को बोलते हैं हैंड स्पान. तो फिर दीपा ने कहा कि मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है कि ऐसे नापते हुए, और सी कॉल्स इट बैलिस्ट. इसको बैलिस्ट भी बोलते हैं.
हरदीप ने कहा कि ओके 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 चलो चलो, ये जो टेबल है, इस टेबल को कितना हैंड स्पान होगा, अब हम इसका मेजरमेंट करेंगे। तो फिर ठीक है, सभी फ्रेंड्स तैयार हो गए, अनीस, पद्मा, तनसीम और फिर सभी तैयार हो गए। अनीस ने देखा कि ये तो मोर देन 13 हैंडस्पान हुआ, फिर पद्मा ने देखा कि 13 हैंडस्पान हुआ, तस्नीम ने देखा कि इसका तो लेस देन 13 स्पान हुआ, हैंडस्पान हुआ, फिर दीपा ने देखा कि ये 13 से 14 के बीच कुछ आ रहा है, और हरदीप का तो पूरा ही 14 हैंडस्पान हुआ। अरे ऐसे में कैसे काम चलेगा, क्योंकि सबका हैंडस्पान इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन्स, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। क्योंकि देखो तस्नीम ने भी देखा कि उसका हैंडस्पान वो सब जो है अलग अलग साइज का है, शायद इसी वजह से अलग अलग जो मेजरमेंट आ रहा है। तो फिर ये सब से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, they arrived at the conclusion that the length of their handspans are different। ऐसे अलग अलग क्यों आया, किसी का 13, किसी का 14, किसी का 13 से 14 के बीच, क्योंकि उन लोगों का हैंडस्पान का साइज जो है वो अलग अलग है, किसी बच्चे का छोटा है, किसी का बड़ा है। दीपा ने कहा अब मुझे पता चला कि ये नो वंडर पीपुल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स, इसीलिए शायद लोग स्केल और मेजरिंग टेप्स यूज करते हैं। चलिए कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंडस्पान। अगर हम टेबल का लेंथ देखेंगे हैंडस्पान से कितना कितना हुआ, तो फिर हियर द हैंडस्पान हो गया हमारा एक यूनिट। हियर द हैंडस्पान यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट, ये एक यूनिट हो गया। तो ये यूनिट में क्या होता है, देखो, एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, एक यूनिट में 2 पार्ट्स होता है। क्या क्या पार्ट्स होता है, ए नंबर एंड ए यूनिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ द लेंथ ऑफ द टेबल इज फाउंड टू बी 13 हैंडस्पान, अगर टेबल की लंबाई 13 हैंडस्पान हुआ तो फिर इसमें से 13 एक नंबर है और हैंडस्पान जो है ये यूनिट है। इसी हिसाब से हमारी मेजरमेंट किया जाता है, सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। तो फिर अगर हम ऐसे हैंड से, फुट से, फिस्ट से, फिंगर से अगर हम अपना मेजरमेंट करेंगे तो ये डिफर करेगा। इसीलिए देयर इज ए, तो हमको कैसा चाहिए, देयर इज ए नीड फॉर सच ए यूनिट फॉर व्हिच मेजरमेंट ऑफ द सेम लेंथ मेड बाय डिफरेंट पीपुल डू नॉट डिफर। अगर कोई भी इसका मेजरमेंट करता है तो फिर वो लेंथ, जो मेजरमेंट ऑफ द सेम लेंथ शुड बी मेंटेन्ड। it could be measured by different people, but the length should not differ, it should be exactly what it is। अरे आपको पता है कि इंडिया में हमारी रिच हिस्ट्री है कि इस मेजरमेंट के लिए किन किन से नापा जाता था, अंगुला से, फिर मल्टीपल्स ऑफ हमारे अंगुला हुआ, 4 अंगुला, 5 अंगुला, धनुषा, योजना हुआ, डिस्टेंस के लिए ये सब यूज होता था। हमारी एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में इसका बहुत वर्णन है। और इसी से फिर हमारी जो आर्किटेक्टर लोग हैं तो फिर दे यूज्ड इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग के लिए इसी धनुषा योजना, इसी का ही यूज होता था। और अभी भी ये अंगुला जो है हमारे कारपेंटर, टेलर, ये सब अभी भी यूज कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन तो फिर वहां पर भी पाया गया है कि ऑब्जेक्ट्स जो है ये रूल्ड मार्किंग्स हुआ है, जो जिसको कि हम स्केल कर सकते हैं, नाप सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह को ट्रैवल किए तो फिर क्या हुआ, तभी हम बहुत कंफ्यूजन हुआ कि तुम एक बोल रहे हो, हम एक बोल रहे हैं, एक्चुअली तुम क्या लेंथ बोल रहे हो। तभी हमको जरूरत हुआ कि दिस लेड टू द डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड अडॉप्टिंग ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उन्होंने सोचा कि चलो एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट निकालते हैं, चाहे हम कितना भी कंट्री घूमे वो लेंथ उसी का उसी रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं हुआ। इसी हिसाब से हमारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और ऐसा यूनिट्स तय किया गया इंटरनेशनल। इसी हिसाब से हम देखें तो लेंथ, ऐसा यूनिट्स के हिसाब से लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और इसको सिंबलाइज किया गया है एम से। और ये मीटर, 1 मीटर को फिर डिवाइड किया गया है 100 इक्वल डिवीजन से। तो फिर इस डिवीजन होता है 1 सेंटीमीटर। 100 डिवीजन करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में आएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। इस हिसाब से अगर अपना स्कूल का आप यूज करते हो ना, एक 15 सेंटीमीटर स्केल यूज करते हो,
वो फिर हम देखेंगे 15 सेंटीमीटर का अगर स्केल यूज करोगे तो देखो ये तुम्हारे पास है, तो फिर इसका ये है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर का एक स्केल। इसको अगर 1 to 2 का जो गैप है वही देखोगे। इफ 1 सेंटीमीटर लेंथ आर from 1 to 2 also you can find it has a marking from 0 to 15, 0 to 15 इसका मार्किंग हुआ है, आप देख रहे हो पूरा। अब इसका it has markings from 0 to 15 the length of any section between two consecutive big marks, 1 से 2 देखो या फिर 5 से 6 देखो, ये जो गैप है ये 1 सेंटीमीटर ही है। और ऑब्जर्व दैट दिस सेक्शंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, इसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया है। देख रहे हो ना, छोटी 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 कितना पार्ट्स है इसमें, हमारे 10 इक्वल पार्ट्स है। और इसी छोटा सा जो एक पार्ट है 10 इक्वल पार्ट्स है, दिस लेंथ ऑफ वन ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। इसी छोटे 1 सेंटीमीटर के अंदर इसे 10 मिलीमीटर है। 1 mm जिसे कहते हैं, 1 mm is the smallest value of length that you can measure using this scale। तो फिर इस स्केल से अगर आप नापना चाहें तो फिर इसमें 1 mm is the smallest value होता है that you can measure using this scale। 1 mm is equal to 1/10 of the centimeter। फॉर मेजरिंग लार्जर डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं किलोमीटर। तो फिर ये किलोमीटर में जो है ये 1000 मीटर से 1000 मीटर्स मिलाकर ये 1 किलोमीटर होता है। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ, देखो बड़ा डिस्टेंस के लिए जैसे एक सिटी से दूसरा सिटी हुआ, ये सब नापने के लिए हमको यूज होता है किलोमीटर्स। इसी किलोमीटर में होता है 1000 मीटर्स। और हमारी फॉर मेजरिंग स्मॉलेस्ट लेंथ, अगर छोटा सा लेंथ देन आपको मेजर करना है तो फिर इसके लिए यूज होता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर यूज होता है। अब आपको पता चल गया कि आप अपना बुक का थिकनेस जो है आपको कैसे मेजर करना है। ये देखिए 1 किलोमीटर में आएगा हमारी 1000 मीटर, 1 मीटर में आएगा 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर आएगा हमारी 10 mm। इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस्ड अनदर स्केल मार्किंग। तो फिर किसी किसी स्केल में आपने देखा, आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल है उसमें और एक भी स्केल होता है, क्या है उसमें मार्किंग इज इन इंचेस, उसमें इंचेस दिया गया है। तो 1 इंच कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो फिर पहले तो ये इंच और फुट से ही मेजरमेंट किया जाता था और आजकल भी स्टिल यूज्ड बाय सम पीपुल, अभी भी। ये देख रहे हैं स्केल, ये तो 1 to 15 सेंटीमीटर है, पर इस तरह जो है ये 1 इंच है और ये 6 इंचेस है। ओके, देन कम टू कि सपोज वी विल मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल अगेन। अगर हम टेबल के अगर लेंथ मेजर करें बट दिस टाइम यूजिंग ए मीटर स्केल, विल आवर रिजल्ट स्टिल बी डिफरेंट? अरे लेंथ तो वही होगा। इसने कहा कि नो, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग ए स्केल टू मेजर लेंथ। अगर हम लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो फिर करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ हमें आना चाहिए। कैसे? फॉर मेजरिंग एनी लेंथ, किसी भी लेंथ मेजर करने के लिए वी नीड एन एप्रोप्रिएट स्केल। ये एप्रोप्रिएट स्केल क्या है? सपोज हम एक पेंसिल की लेंथ जानना चाहेंगे तो फिर इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक 15 सेंटीमीटर स्केल। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना 15 सेंटीमीटर का स्केल, दैट इज इनफ। यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल बाय दिस 15 सेंटीमीटर स्केल और आपका काम बन जाएगा। पर इफ यू वांट टू मेजर द हाइट ऑफ ए रूम, एक रूम का हाइट आप मेजर करना चाहते हैं तो क्या ये स्केल से हो पाएगा? नो, नहीं हो पाएगा। व्हाट डू यू वांट? यू वांट 1 मीटर स्केल और 1 मेजरिंग टेप। आपको एक मीटर स्केल की जरूरत होगी, जो कि हमने पढ़ा था कि एक क्लॉथ सब जाते हैं तो वो मीटर स्केल ही यूज करता है। और या फिर आपको एक मेजरिंग टेप, जो कि एक टेलर भैया ने यूज किया था, आपका नापने मेजरमेंट लिया था यूनिफॉर्म बनाने के लिए। ऐसे ही अगर आप मेजर करना चाहते हैं द गिर्थ ऑफ ए ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट, सपोज
एक ट्री का गिर्द कितना है, उसका मोटाई कितना है, कितना मोटा है, ये आप जानना चाहते हैं तो क्या मीटर स्केल से काम बनेगा? नहीं बनेगा। इसके जगह और अगर आप अपना चेस्ट का साइज जानना चाहते हैं तो फिर ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, कर्व है। इसके लिए आपको चाहिए होगा फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, जो कि हमारी टेलर भैया लोग यूज करते हैं ना, अपनी नेक में डाले हुए होते हैं। एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप चाहिए, इसीलिए अलग अलग हमको राइट काइंड ऑफ एप्रोप्रिएट स्केल की जरूरत होता है कि हम क्या मेजर कर रहे हैं। While measuring lengths, we need to take care of some points. जब हम ये लेंथ मेजर कर रहे हैं हमें कुछ बात का ध्यान रखना है। What is the correct way to place the scale? हमें स्केल को किस तरह रखना है? This is the right way. देखो ये पेपर, इसका लाइनिंग है, इसके साथ इसका लाइनिंग पैरेलली चल रहा है, पर here this width is not same as this width. It's not parallel to the edge of the paper. So this is not the right way of putting the scale and measuring the length. So this is the correct position for measuring the length of by a scale. What is the correct position of the eye while reading the scale? जब हम स्केल में देख रहे हैं कि what is the measure of the length, देख रहे हैं, सपोज हमने लिया एक पेंसिल and we want to know the length and we are going to measure it, then how we should keep our eye? तो फिर the position of our eye should be directly above the tip of the pencil. कैसे? देखो ये एक दिया गया है, suppose this is one scale and this is one pencil, then your eye should be here at the B position. If your eye will be in C position, this is not the correct position, because you may think that the length of the pencil may be 13 if you are in C position. If you are in A position, you will think that the length of the pencil could be 14, but it's not 13 or 14. It's actually, we should keep our eye in B position, just above the point of the pencil. So we can know that it's not 13 or 14, it's exactly 13.5. So our measurement will be correct. This should be the position. How to measure the length if the ends of the scale are broken? Suppose आपके पास एक स्केल है जिसका कि किसी भी साइड टूटा हुआ है, ब्रोकन, और इसका जीरो मार्क कर अच्छी तरह पता नहीं चल रहा है, समवॉट एज हो गया है, पुराना हो गया या फिर ब्रोकन है, तो फिर इट इज नॉट क्लियर। तो फिर आपको लगता है यार चलो इसको फेंक देते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन ऑल्सो यूज दैट स्केल फॉर मेजरमेंट। कैसे? यूज एनी अदर फुल मार्क, किसी फुल मार्क के पहुंच जाइए। सपोज 0 पॉइंट डिस्ट्रॉय हो गया है, इट्स नॉट क्लियरली विजिबल, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम 1.0 सेंटीमीटर मार्क, और फिर उसी हिसाब से रीडिंग को आपको सब्सट्रैक्ट करना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो फिर सपोज हमने 1 सेंटीमीटर से काउंट करना शुरू किया एंड द लेंथ ऑफ दैट मटेरियल इज 10.4. द स्टार्टिंग पॉइंट इज 1 centimeter and the end point is 10.4 centimeter. So what is the length of the object? Because we have not started from 0, we have started from 1. So we will have to subtract 1 centimeter from the starting point. So what will be the correct measurement? It will be 10.4 minus 1 centimeter. So it will be 9.4 centimeter. In this way we can calculate, though it is broken, still we can use it. Look, it is how. Okay. How do usually हमारे visually challenged students जो है, तो फिर वो सब लेंथ कैसे मेजर करते हैं? जिनका आंखों का रोशनी इतना अच्छा नहीं है, तो फिर वो कैसे यूज करते हैं? They use scales with raised marking that can be felt by touching them. तो फिर उसका मार्किंग जो होता है उसमें ऐसे रेस, उसका जो मार्किंग वो उठा हुआ होता है ऊपर, उसको टच करके उन लोगों को पता चल जाता है कि दिस इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखते हैं, एक्टिविटी करते हैं। सपोज हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिया, जैसे एक कॉम्ब लिया, एक कंघी लिया, एक पेन, एक पेंसिल, एक इरेजर लिया, और हमें इसका लेंथ मेजर करना है। तो फिर इसको हम मीटर स्केल मेजर करते हैं 1 by 1 यूजिंग मीटर स्केल यूज करके।
तो फिर हम नोट डाउन करेंगे कि टेबल 5.2 में अरे इसका क्या लेंथ था। सपोज हमने एक कॉम लिया और उसका लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर। तो फिर जब हम लिखते हैं यूनिट, व्हाइल वी आर राइटिंग यूनिट, इट कंटेन्स 2 पार्ट्स। एक यूनिट जब हम लिखते हैं, सपोज हमने लिखा कि 5 सेंटीमीटर, तो फिर इसमें एक 5 एक नंबर है, ये 1 पार्ट हो गया, और सेंटीमीटर जो है ये एक यूनिट है, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो इसमें 2 पार्ट रहता है, एक नंबर और एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यानी कि ये जो 5 है ये नंबर है, ये 5 किलोमीटर है कि 5 मीटर है कि 5 मिलीमीटर, हमको सही से पता होना चाहिए कि ये 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें 2 पार्ट होता है इस तरह। तो सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द क्लास मेजर द लेंथ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। आपके फ्रेंड ने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर किया, आपने फिर मेजर किया, इसी तरह आप दोनों को कंपेयर करेंगे। चलिए देख लेते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ। इसके बारे में जानना है हमको 4 पॉइंट। क्या जानना है? यूनिट ऑफ लेंथ क्या क्या होता है, जैसे किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया। आपको पता है कि ये हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है, यानी कि स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, आपको पता है ना, ये लोअर केस में होता है। जैसे हमने किलोमीटर को लिखा कि ये है मीटर के लिए, ये सेंटीमीटर के लिए, और ये है हमारी मिलीमीटर के लिए, और सारे हैं हमारी लोअर केस में। सेकेंड पॉइंट हमें क्या जानना है, दे आर नेवर फॉलोड बाय एस। अपने 100 किलोमीटर्स, तो फिर ये एस नहीं होता, हमेशा ये एस इसमें नहीं हो, नेवर फॉलोड बाय एस, एस कभी भी इसमें नहीं होता। और थर्ड पॉइंट क्या जानना है, नोट दैट फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं लिखा जाता अगर वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की एंड नहीं होता है तो फुल स्टॉप नहीं दिया जाता। और चौथा पॉइंट क्या है, व्हाइल राइटिंग लेंथ, जब आप लेंथ लिख रहे हैं, लीव ए स्पेस, एक स्पेस देना है, किसमें, बिटवीन द नंबर एंड यूनिट, नंबर और यूनिट के बीच आपको स्पेस देना है। जैसे 9 सेंटीमीटर, अब इसको सब एक साथ नहीं लिख सकते, थोड़ा सा ये स्पेस आपको देना पड़ेगा। Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.